फ्रेंड्स, अगर आप लोग UPSSC के VPO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी तैयारी में अभी भी वो परिपक्वता नहीं आई है, आप जो है टारगेट स्कोर से पीछे रह सकते हैं, लोग आपसे आगे जा सकते हैं, आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितनी बाकी लोग कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तैयारी में थोड़े चेंजेस आएँ और आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। तो ये वाला वीडियो आपके लिए देखना ज़रूरी हो रहा है। अगर आत्मविश्वास अभी भी पक्का नहीं हो पाया है तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि आपको सिलेबस इसका पता है, ठीक है। अगर सिलेबस की बात करें तो आपका 65 नंबर का आप ग्रामीण विकास, ग्राम समाज, पंचायती राज और इन चीज़ों से जुड़े हुए सवाल आपके 65 क्वेश्चन जो है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो 15 क्वेश्चन कंप्यूटर और 20 क्वेश्चन UPG के, ये आपका सिलेबस है और इसमें किसी की लेगेसी नहीं चलने वाली है, ठीक है। जैसे बाकी एग्जाम्स में क्या होता है, जिनका पहले से GS बहुत अच्छा है, जिनका पहले से मैथ्स बहुत अच्छा है, ऐसे एग्जाम्स आते हैं और वो बच्चे डोमिनेट कर देते हैं सबको, ठीक है, इनका पहले से अच्छा है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें पहले से जिनका अच्छा है वो इसी सेक्टर की तैयारी कर रहे होंगे कभी किसी एग्ज़ाम में, ग्रामीण विकास या ग्रामीण योजनाएं, ग्रामीण पंचायत से संबंधित, तब तो वो डोमिनेट कर पाएंगे। नहीं तो सबके लिए ये 65 नंबर मेहनत से ही तैयार करने हैं, ठीक है। किसी बच्चे ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की तैयारी करते समय ग्रामीण विकास पे इतना ध्यान नहीं दे रखा है, किसी को पहले से ये सब कुछ याद नहीं है। लेकिन अब जो है इस परीक्षा के लिए सब बच्चे एक साथ तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाले 65 नंबर उससे मिलेंगे जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है। ना पहले से किसी को आता है, ना क्लास से कोई इतना पढ़ के आया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फायदा उन्हें मिलेगा जो मेहनत कर लेंगे इन 65 नंबर पे। बाकी कंप्यूटर में मैं मान सकता हूँ किसी को पहले से आता हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है, बाकी सभी लोग तैयारी ही कर रहे हैं। और UPGK में कुछ बच्चे जो UP स्टेट सर्विस की तैयारी पहले से कर रहे थे उन्हें थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा, तो उनकी बराबरी नॉर्मल बच्चों को करनी है, तो आप UPGK में भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि क्या ऑनलाइन पढ़ाई जो आप YouTube पर कर रहे हैं वो करना सही है और कहाँ से कर सकते हैं। अगर कंप्लीट पैकेज मान के चलें कि हमको कंप्लीट तैयारी लेनी है तो कौन कौन आपको इसमें हेल्प कर पाएगा, कौन सी किताबें हैं जो आपको हेल्प कर पाएंगी लास्ट टाइम में, और एक अगर शेड्यूल की बात करें जो बचा हुआ समय है उसमें आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और क्या उसका सेफ स्कोर जो है बन सकता है। अगर बात करें कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए तो इसका बेहतर तरीका यह है कि सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है ग्रामीण विकास, ग्रामीण समाज, पंचायती राज, पंचायती योजनाएं और इन चीज़ों से संबंधित प्रश्न सबसे ज़्यादा हैं। तो उम्मीद है कि इसकी बुक आपने ऑलरेडी ले रखी होगी या किसी चैनल का कोर्स ले रखा होगा, और नहीं ले रखा होगा तो मैं आपको सजेशन दूंगा अभी, ठीक है। तो इसे सप्ताह में 4 दिन पढ़ें। प्रयास ये रहे, अब एग्ज़ाम डेट आ गई है, आप लाइब्रेरी में पढ़ें या किसी ऐसे शांत माहौल में रहते हैं जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे। आप अगर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं लगातार तो कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो प्रयास करें कि आसपास कोई लाइब्रेरी है तो वहाँ जाएँ, ठीक है। या घर में भी ऐसे समय पर और ऐसी जगह पर पढ़ें जहाँ डिस्टर्बेंस कम हो, क्योंकि अब समय भी कम बचा है। UPGK की बात करें तो सप्ताह में 1 दिन इसे मेहनत से ज़रूर पढ़ें, और ये डे बाय डे अलग अलग चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि माइंड भी उन चीज़ों को सेव करता है, रिकॉल करता है, सेव करता है, ठीक है। अगर एक ही दिन में सब कुछ मिक्स करके पढ़ोगे तो अगले दिन को सब कुछ मिक्स करके साफ निकल जाएगा, ठीक है। मेहनत से पढ़ो उन 4 दिनों को, फिर आगे ऐसा भी कर सकते हो 2 दिन पढ़ो, फिर 1 दिन अगला सब्जेक्ट पढ़ो, फिर 2 दिन पढ़ो, लेकिन सप्ताह में 4 दिन क्योंकि वेटेज ज़्यादा है। तो चीज़ें रिकॉल जब आप करते हैं, अगले दिन पढ़ने बैठते हैं, तो वो फिर आपकी जो है मेन मेमोरी में चली जाती हैं। एक बार पढ़ने से जो चीज़ मेन मेमोरी में नहीं गई होगी, दोबारा जब आप उसे पढ़ोगे और समझोगे तो मेन मेमोरी में वो जाती है, ठीक है। इसलिए खिचड़ी बनाने के लिए मना कर रहा हूँ, अलग अलग डेज के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब कंप्यूटर भी 1 दिन आप पढ़ो, कौन सी किताब से, कौन से चैनल से पढ़ें वो आपको अभी आगे सजेशन दूंगा अगर आपने बुक नहीं ले रखी है तो। इसके बाद प्रैक्टिस सेट का फोकस करना है। प्रैक्टिस सेट हम 1 दिन लगाएंगे, उस दिन जो आपका सप्ताह का सबसे व्यस्ततम दिन रहता हो, जहां आप लाइब्रेरी के लिए, पढ़ाई के लिए टाइम कम निकाल पा रहे हैं, तो वहां क्या करना है, 1-2 घंटे सुबह निकालने हैं और 2 घंटे शाम को निकालने हैं, ठीक है। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को निकाल के एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। और प्रयास ये रहना चाहिए कि आपका प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑफलाइन आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑफलाइन पे कमांड होना बहुत ज़रूरी होता है ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए। अगर आपने ऑनलाइन किसी का सब्सक्रिप्शन ले रखा, परचेज कर रखा या फ्री में कोई जुगाड़ बना रखा है तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। इसके बाद बात करें कौन से चैनल्स हैं जो आपको अभी बेहतर कंटेंट पढ़ा सकते हैं, तो इसमें कुछ भरोसेमंद चैनल्स की अगर बात करें तो एग्जामपुर ने अपना फ्री कोर्स लॉन्च किया है,
ठीक है। फ्री कोर्स इनका आ गया है। ये कह रहे हैं कि पूरा हम ग्राम समृद्ध या ग्रामीण चीज़ों से संबंधित पूरा कोर्स ऐसा करा देंगे कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। SSG गुरुकुल वाले भी फ्री कोर्स चला रहे हैं, फ्री यूट्यूब पर क्लासेस चला रहे हैं। इनका भी यही दावा है, इनकी पेड क्लासेस इनके ऐप पर भी मिलेंगी, लेकिन यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इनका भी यही दावा है कि इससे इन 65 नंबर को ये कवर करवा के दिखाएंगे। इसके बाद RWA की पेड क्लासेस चल रही हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। पेड क्लासेस में भी ये पूरा सिलेबस कवर करके देते हैं। इसके बाद RWA का या SSG गुरुकुल का ऐप का या एग्जामपुर के ऐप पर अगर आप कर रहे हैं क्लासेस, आपने परचेज कर रखा है, तो उसका फ़ायदा ये है कि आपको प्रैक्टिस सेट जो है साथ में मिल जाते हैं, ठीक है। और ये कोई पेड ऐड नहीं है जो मैं कर रहा हूँ भाई, ये केवल मैं आपकी सहायता के लिए ही बता रहा हूँ। इन लोगों से मेरा कोई भी टाई अप नहीं है। इसके बाद MD संगम क्लासेस का नाम भी आपने सुना होगा। ये लोग भी UPSSC की तैयारी में बहुत मेहनत करते हैं और बच्चों को मेहनत से तैयारी कराते हैं। इनकी भी फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी आपको और पेड भी मिल जाएंगी, ठीक है। और पेड किसी के ऐप पर क्लासेस लेने का फ़ायदा होता है कि उसकी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं। लेकिन ये लोग फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, तो इनका कंटेंट भी काफ़ी वैल्यूएबल है। ये जो चारों चैनल बनाए हैं वैल्यूएबल है और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट इन चैनल्स का रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है उससे भी आपको अच्छी सहायता मिले। मैं उसे चेंज करने के लिए कतई नहीं बोलूँगा। प्रैक्टिस सेट के बारे में मैंने बताया, अगर ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं। अभी मैं 1-2 प्रैक्टिस सेट आपको सजेशन में भी दे दूंगा, जिन्हें ऑफलाइन हैं परचेज कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा अच्छी कमांड बनती है बनस्पत ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट की, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। ये वाला एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, तो कुछ कमांड आपकी ऑफलाइन टेस्ट को करने की भी होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया कि ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू कहाँ पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे बुक्स के थ्रू कैसे पढ़ सकते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स की, अगर पहली बार चैनल पे आए हो, UPSSC की तैयारी करते हो किसी भी एग्ज़ाम की, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूट्यूब चैनल को भी और टेलीग्राम पर भी लगातार अपडेट मिलती है। दिन में हर एक एक्टिविटी जो भी एग्जाम से रिलेटेड होती है उसका अपडेट जो है टेलीग्राम पर जरूर आता है, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और यूट्यूब चैनल को अगर UPSSC की तैयारी के इच्छुक हो तो अब से आगे के जितने भी आपके एग्जाम आएंगे सब में आप जो है यहाँ पर सपोर्ट देखोगे। और पिछले कुछ महीनों से मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट और UPSSC की तैयारी वाले बच्चों को बहुत सपोर्ट दिया है। यहाँ पर 2 किताबें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन 2 किताबों को अब लास्ट टाइम में परचेज करना सही है। और यूथ कंपटीशन की किताबें जो है अच्छी होती हैं। 15 प्रैक्टिस सेट ये वाली किताब आपको देती है। और ये दूसरी किताब है जो आपके सिलेबस के हिसाब से आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड करा रही है। लगभग 1532 इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। आप इसके सहायता से भी तैयारी कर सकते हैं। लास्ट टाइम में डायरेक्ट आपको जो है रिवीजन के लिए ये दोनों ही किताबें अच्छी हैं, ठीक है। इसके अलावा अलग से पढ़ने के लिए, ठीक, तो आप ये किताब ले सकते हैं। पंचायत से संबंधित जो भी किताबें अलग अलग चैनल्स वालों ने अपनी निकाली हैं और अलग अलग प्रकाशन वालों ने भी निकाली हैं, तो अगर आपने कोई नहीं ली है, ग्रामीण समाज एवं विकास या ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई कोई भी किताब, पंचायती विकास या जो जिस नाम से भी अलग अलग प्रकाशन ला रहे हैं, अगर कोई किताब नहीं ली है तो मार्केट से एक किताब अच्छी सी वो परचेस कर लेना। और लास्ट टाइम में प्रैक्टिस के लिए ये 2 किताबें मैं दिखा रहा हूँ, आप इन्हें ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या ऑफलाइन आपके पास कोई बुक वाला हो। इन जो भी किताबें मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगा उनका लिंक भी वीडियो में दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट उन्हें परचेज कर पाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में भी कई अच्छी किताबें हैं, जिसमें से एक आपके सामने है, ये परीक्षा मंथन, ठीक है। ये आपको कंप्यूटर में भी हेल्प कर सकती है। UPGK की बात करें, UPGK में बहुत सारी किताबें हैं। यूथ कंपटीशन की भी अच्छी किताबें हैं UPGK में। यूथ की भी 1-2 किताब का लिंक अच्छी का दे दूंगा मैं। लेकिन जो किताब आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इस किताब का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि यूपी के बड़े से बड़े एग्जाम्स में भी इस किताब के बाहर से प्रश्न नहीं बन पाता है करंट अफेयर्स के अलावा, ठीक है। अगर कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपकी करंट तैयार होने के लिए आपको अलग बुक पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई स्टैटिक जीके या यूपी की हिस्ट्री या यूपी की ज्योग्राफी, इन चीज़ों से कोई सा भी सवाल पूछा जाता है तो वो परीक्षा वाणी की इस किताब से बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो ये वाली किताब आपको यूपी जीके में मजबूत करेगी। करंट अफेयर्स आपको जो है रेगुलर पढ़ने से आता है, करंट अफेयर्स का कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। दूसरी कंप्यूटर की जो किताब मैं सजेस्ट करना चाहूँगा वो ये है, कंप्यूटर प्लानर है यूथ कंपटीशन की। इसमें 6000 से अधिक क्वेश्चन है और कंप्यूटर का क्वेश्चन इस किताब से बाहर नहीं जाने वाला है। बस आपको ये क्वेश्चन याद करना और इन्हें समझना ही बड़ा काम है।
थोड़ा मेहनत से पढ़ेंगे तो ये वाली भी आ जाएगी, नहीं तो परीक्षा मंथन आप आसानी से पढ़ सकते हैं। यूथ कंपटीशन की 1500 क्वेश्चन वाली किताब, ठीक है, और यूपी जीके की भी 1500 क्वेश्चन वाली किताब आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उन दोनों को कॉम्बो में भी परचेज कर सकते हैं। उन्हें एक बार मैं दिखा भी देता हूं आपको। ये दोनों किताबें भी आपको एग्ज़ाम में अच्छी सहायता करेंगी और इन्हें भी जो है आसानी से पढ़ा जा सकता है कम समय में, ठीक है। इस किताब में आप देख सकते हैं कि लगभग जो है 1500 क्वेश्चन है कंप्यूटर से जुड़े हुए, और उम्मीद है कि ये लगभग पूरा कवर करके आपको देंगे जो भी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान कम समय में पढ़ना है तो एक कैप्सूल वाली बुक आप परचेस कर सकते हैं। इसमें भी चीज़ों को शॉर्ट्स करके और इम्पोर्टेंट चीज़ों को दिया गया और प्रीवियस ईयर में पूछे गए यूपी के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें कैप्सूल के रूप में अलग से दिया गया है। तो ये आपका बुक के रूप में कंटेंट हो गया। बस ग्रामीण विकास के लिए मैं यहाँ कोई किताब ऑनलाइन परचेजिंग की सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ग्रामीण विकास की किताब आप चाहें तो अपने आसपास के बुक सेलर की दुकान पर जाकर अच्छी ले सकते हैं, ठीक है। ग्रामीण विकास और समाज और आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस की वीपीओ की बुक ही लेना, क्योंकि अगर आप किसी और सिलेबस में लेखपाल की या किसी और सिलेबस की वो ग्रामीण विकास लेते हैं तो इतना वो कवर नहीं कर पाएगी जितना वीपीओ में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वीपीओ के सिलेबस के आधार पर ही आपको बुक खरीदनी रहेगी। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपका जो एग्जाम में टारगेट स्कोर है वो कितना लेके चलना होगा और क्यों लेके चलना होगा, ठीक है। दोनों ही बातें डिस्कस करेंगे, कितना लाना होगा और क्यों लाना होगा। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लिखा है सेफ जोन। अब सेफ जोन का मतलब क्या है, लगभग 67,000 बच्चे जो है आपके 67,000 बच्चे बुलाए जा रहे हैं मुख्य परीक्षा के लिए, और अच्छे खासे संख्या में बैठेंगे भी, मेंस की फीस भी जमा करेंगे और एग्ज़ाम देंगे ये लोग, ठीक है। अब आपकी पोस्ट जो है वो 1468 के आसपास की पोस्ट है जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। और जो बच्चा बुलाया गया है भाई साहब, ये कितने नंबर वाला बच्चा है, ये नंबर वाला है 69.05। अगर मुझे सही याद है तो कट ऑफ यहीं लगी थी 69.05, ठीक है। तो ये बच्चा क्या कमज़ोर बच्चा है क्या? बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं। जो बुलाए गए हैं सारे ही बच्चे पढ़ने में बहुत मेहनती हैं, ठीक है। और ये मेहनती बच्चे जब छोटा सा सिलेबस इनके हाथ लग जाता है ग्रामीण विकास एवं समाज, ठीक है। छोटा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है इसकी रेंज आपको पता है। अगर आप मेहनत से सभी योजनाओं को और सभी चीज़ें जो ग्रामीण विकास समाज से जुड़ी हुई योजनाएं हैं या जो उसके संविधान में जो भी उसके लिए प्रायोजन है और जो भी उसके लिए कानून बनाए गए हैं आज तक, जो भी समितियां बनाई गई हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक बुक में मिल जाती हैं और आप मेहनत से पढ़ लेते हो। तो एक बुक में 65 नंबर अगर कवर करने का कोई कह दे तो बच्चा पूरा जान लगा देता है। यानी कि एक तो ये अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने में मेहनती हैं, दूसरे इन्हें पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से वाले सेक्टर से आ रहे हैं, ठीक है। अब ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी अलग अलग होता है तो उनका कुछ कमज़ोर भी होता है। अब एक ही सेक्टर से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं तो बच्चा पूरी जान लगा के उस सेक्टर को मजबूत कर रहा है। और यूपी जीके और कंप्यूटर में उसे पता है कि कुछ कितना भी कठिन आए कुछ क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे। इसका मतलब यह है कि आपका जो कट ऑफ है वो नॉर्मल तो नहीं रहेगा। अब भाई साहब जब 67,000 बच्चे लगभग बैठ रहे हैं, 66,600 कुछ बच्चे हैं, और उसमें से सिर्फ 1468 सेलेक्ट होने हैं, तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो बैठने वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी इतने दमदार हैं, 100 में से 70 नंबर लाने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब अब वो कितने नंबर लाएंगे, अब 100 में से वो 90 नंबर लाने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे, आप सभी लोगों को बताना है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग इत्तेफाक न रखें मेरी बात से, लेकिन मैं अपना जो नॉलेज है वो बता रहा हूँ। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सेफ जोन मैंने लिखा ज़रूर है, लेकिन ऐसा सेफ जोन जो है इससे ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 85+। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं इस नौकरी को तो 85 से नीचे लाने की बिल्कुल नहीं सोचना है और ऊपर की कट ऑफ की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। 85+ का मतलब समझ रहे हैं, 85 से नीचे की नहीं सोचना है, 85 से ऊपर की ही सोचना है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं समझा दूं, अगर इजी मॉडरेट पेपर होता है, इजी या मॉडरेट होता है तो भाई साहब 85+ में ही रहेगा स्कोर, 90 भी रह सकता है, 90+ भी जा सकता है, ठीक है। क्योंकि 67,000 में से 1400 निकाले जाने भाई साहब, 1468, वो भी वो बच्चे जो ऑलरेडी 100 में से 70 लाने की क्षमता रखते हैं। और अब उन्हें और छोटा सिलेबस मिला, जब पैट के सिलेबस में 100 में से 70 ला सकते हैं तो ये सिलेबस तो और छोटा, यूपी जीके, कंप्यूटर और ग्रामीण विकास, इसमें जिस बच्चे को इतना लंबा समय मिला है, कब से वीपीओ की भर्ती आई हुई, अब तक पढ़ ही रहा है, वो बच्चा पढ़ ही रहा है, तो भाई साहब 90 नंबर ले आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
इसलिए आपको 85 प्लस रहना है, और अगर हो सके तो भाई साहब 90-92 नंबर लाना, क्योंकि कट ऑफ यहीं जाएगी। अभी ये सुनने में हाई लग रहा होगा, ठीक है, अभी ये सुनने में हाई लग रहा होगा कि 60-70 नंबर में नौकरी मिल जाती, 90 क्यों जाएगी। लेकिन इसका जो सिलेबस है भाई साहब, उसका इतना बड़ा एरिया नहीं है कि बच्चा परेशान होगा। उसने 8 महीने में बिल्कुल रट के फेंक दिया है पूरा ग्रामीण विकास, समाज और योजनाएं और ये सब चीज़ें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सैकड़ों प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं अब तक। तो भाई साहब मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको तैयारी ही करनी है 85 प्लस की, और 85 प्लस और 90 की, ठीक है। किसी भी कैटेगरी से आते हो 85 के नीचे की सोचो ही मत, ठीक है। और जनरल ओबीसी और EWS से आते हो तब तो ज़रूर सोचो कि 90 प्लस नंबर ही लाने, इससे नीचे जुगाड़ नहीं बनने वाला है, ठीक है। और अगर पेपर जो है हाई लेवल आ जाता है, पेपर अगर लेवल हाई हो जाता है, तब भी मेरे भाई ये मान के चलो कि आपका 80 के आसपास ही कट ऑफ रहेगी, ठीक है। इससे नीचे जो है नहीं आने वाली है। जिनको मेरी बात सही लग रही हो भाई साहब, जिनको मेरी बात सही लग रही हो, वो वीडियो को लाइक करके बता देंगे कि सर आप सही बता रहे हैं। जो पहली बार आए थे वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जो पहली बार आए थे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि VPO या कोई अदर एग्ज़ाम हो, मैं आपको पूरा जो सही अनुभव मेरा आज तक रहा है वो बताऊंगा, ठीक है। आपको पूरी चीज़ बताऊंगा, पूरी नॉलेज दूंगा, पूरा एनालिसिस दूंगा, आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब भी दूंगा, ठीक है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। अगर आपकी अब तक तैयारी नहीं है तो अब लग जाओ और पूरी मेहनत से लग जाओ। और अगर आपके मोटिवेशन में कोई कमी आ जाती है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ मैं पर डे 2-3 बच्चों के लिए, जो तैयारी करने वाले बच्चे, उनके हार्ड मोटिवेशन वाले कोट्स डालता हूँ। कुछ बच्चों को कोट्स पढ़ के ही फिर मोटिवेशन आता है कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, ठीक है। तो वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके वहाँ से डेली अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हैं और डेली जानकारियाँ भी ले सकते हैं UP SSSC के सभी एग्ज़ाम्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।